27वीं तरमीम रवा माह मंजूरी का प्लान, वफाक के इख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियां तजवीज़, आईनी अदालतों का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस तबादलों की शिकें, NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के तकर्रुर में डेडलॉक खत्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरामीम भी तजवीज़। आर्टिकल 163 के तहत कौमी मालियाती कमीशन में सूबों का शेयर गुज़िश्ता अवार्ड से कम नहीं किया जा सकता। इस रुकावट से नए NFC से मुस्बत नताइज हासिल करने में मुश्किलात हैं। आर्टिकल के 191 में तरमीम करके मुस्तकिल आईनी अदालतें कायम करने की तजवीज़ भी शामिल। जजेस के तबादलों के लिए आर्टिकल 200 में भी तरमीम करने की तजवीज़ है। हुकूमत 27वीं तरमीम लाने के लिए मुतहरक। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत, MQM, काफ लीग, IPP, ANP, JUI से राब्तों का फैसला। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम आइंदा हफ्ते सेनेट से मंजूर होने का इम्कान है। 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बाद 3 से 4 रोज में तरमीम मंजूर कराए जाने का इम्कान है। आईनी तरामीम बेहतरी के लिए की जाती है, ऐसा भी नहीं कि हम सुबह ही 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बहस का सिलसिला जमहूरियत का खासा है जो जारी रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंटेरियंस और सियासी पार्टियों में बातचीत हो रही है। सियासी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता, चीज़ों पर बहस होती रहती है। जुडिशरी से मुतालिक तनाज़ा खड़े होने वाली कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुत्तफिक हैं कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से लाई जाएगी। तरमीम तब तक नहीं हो सकती जब तक 2/3 अक्सरियत ना हो। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम हो भी नहीं सकती। हम अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। ये कानून साजी किसी एक जमात या फर्द के लिए नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो ने CEC इजलास बुलाया है। इसमें पार्टी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI से वजीर आला KP की मुलाकात एक अदालती मामला है। अली अमीन गंडापुर की ख्वाहिश रही वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। नए वजीर आला KP से उम्मीद है सूबे के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो देंगे। सदर ममलिकत की कतर पर इजरायली जारहियत की मुसम्मत। आसिफ अली जरदारी ने दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां समाजी हम आहंगी, मसावात, यकजहती और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। सदर जरदारी का अहम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इज़हार तशक्कुर, कहा इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के अज़्म का इज़हार करता है। कॉन्फ्रेंस पर कतर की बसीरत अफरोज़ क़यादत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। BISP 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद, सेहत और तालीम की सहूलत फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है कि BISP दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से दोहा में मुलाकात। सदर ममलिकत ने आलमी चैलेंजेस से निमटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए उनकी मुसलसल हिमायत को सराहा। जम्मू और कश्मीर के दरीना तनाज़े के मुनसिफाना हल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और कतर में पाकिस्तानी सफ़ीर की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से पानी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल के इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया। कहा भारत की जानिब से मुआहिदा मनसूख करने और दरियाओं के एदादोशुमार रोकने से पाकिस्तान में आफात पैदा हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। सदर मुमलिकत की ताजिकिस्तान के सदर से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और अवामी राब्तों के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का इआदा किया।
पाकिस्तान और दीगर अरब इस्लामी ममालिक गजा में अमन के लिए खुलूस नियत से कोशिशें कर रहे हैं। इसराइल सदर ट्रंप की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे पर अमल करे। इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और कर रहे हैं। वजारत IT की कोशिशों के आज समरात सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नौजवानों की तरक्की के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान को डिजिटाइज करने के रोड मैप पर काम कर रहे हैं। लैपटॉप्स, क्रोम बुक्स जैसी डिवाइसेस पूरी कम्युनिटी को बदल देती हैं। मेरा तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूँ। इलेक्शन जरूर लड़ा है मैंने। जिस तरह का तहरीक लब्बैक का रवैया है, जो इनके मामलात हैं पुरतशद्दुद किस्म के, उसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ। हमारा तहरीक से कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना आइंदा होगा। मैं शेख हबीब हनीफ एडवोकेट हल्का NA-79 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलहदी का ऐलान करता हूँ। कलअदम TLP के साबिक इंतखाबी उम्मीदवारों का जमात से दस्तबरदारी का ऐलान। कलअदम तहरीक लब्बैक के टिकट होल्डर्स की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुसल्लह जत्थों ने स्कूल बच्चों की वैन छीनी। मुसल्लह जत्थों ने निजी और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। रियासत पर हमला करना किसी तौर मुनासिब नहीं। रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज था। मुल्क को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। बलोचिस्तान के जिला कलात में 1 नवंबर की शब सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर ऑपरेशन। 4 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के बाद इलाके से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मारे गए खारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। इलाके में मजीद खारिज की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी रफ्तार से जारी रहेगी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म के कलात में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म इस्तिक़लाल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कराची में डंपर ने एक और जान ले ली। लांडी हॉस्पिटल चुरंगी के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर 20 साला काशान जाँ बहक हो गया। जवाद जख्मी। कराची के इलाके राम सवामी निश्तर रोड के करीब भी तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी। मुश्तइल हुजूम ने डंपर को आग लगा दी, ड्राइवर गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान डंपर्स एसोसिएशन के सदर गार्ड्स के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे। लियाकत महसूद को देखकर अवाम मजीद भड़क उठे। डंपर्स एसोसिएशन के सदर ने गार्ड्स के हवाई फायरिंग की और नौजवानों की मौत और बादजा हंगामा राई पर 2 अलग मुकदमात का इंदराज। जाँ बहक नौजवान के वालिद की मुद्दत में डंपर ड्राइवर्स नियाजुल्लाह के खिलाफ गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाने के इल्जाम में FIR दर्ज की गई। दूसरा मुकदमा शहरियों पर फायरिंग और हंगामा राई के मामले पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत, उसके गार्ड्स और 20 से 25 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। सुपर हाईवे पर डंपर मालिकान का एहतजाज। पुलिस ने 5 डंपर मालिकान को हिरासत में ले लिया। सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मॉग की लपेट में। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड। लोअर माल 586, DHA 8 का AQI 391 हो गया। फैसलाबाद 378, गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड। रावलपिंडी में AQI 216 तक पहुंच गया। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात की कार्रवाइयां तेज। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद सनती यूनिट्स मुनहदिम। फैक्ट्रियां सील। भारत में चावल की फसलों की बाकियात बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है। पाकिस्तानी पंजाब ने 7000 एकड़ रकबा जलने से बचा लिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब।
मार्केटें रात 10 बजे बंद करने के 2023 के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद किया जाए। शादी हॉल्स पर भी नजर रखें, पूरे 10 बजे हॉल्स बंद होने चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारीक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, वासा के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, खत्म होने का नाम नहीं लेते। बड़े बड़े पाइप लाकर 6 माह पहले सड़कों पर रख दिए जाते हैं, इस वजह से हादसात होते हैं। अदालत की रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे बंद करने के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत। समाअत जुमे के रोज तक मुलतवी। सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, यकीन नहीं आया 2 रियासती हल होगा, मसले का हल इजराइल और मुझ पर मुनहसर है। दूसरी तरफ सऊदी वली अहद के रवा माह दौरा अमरीका की तफसीलात सामने आ गई। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहिदों का इम्कान। इसराइल ने गाजा में अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। जंगी तैयारों की गाजा पर बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा और जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल।